गंगा की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने जेपी जाखड़ और फील्ड मार्शल न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने राम राम भाई। मैं आज मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ बंसीलाल जी के साथ आज मैं पहुंचा हूं रायसेन जिला मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भाई पूरा आपने दिखावांगे ट्रैक्टर दिखते होंगे। तो ये जो ट्रैक्टर दिखे हैं आपने, इनके साथ में क्या काम लिया जाता है और क्या यहाँ की फसलें हैं। परली तरफ दिखाइए भाई, पहाड़ी क्षेत्र है पूरा पूरा का पूरा जो मेरे किसान भाइयों पूरे पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी इस परली तरफ आप दिखाओगे तो उस तरफ में सोयाबीन की खेती की जावे है, धान लगाया जावे है। और वो कौन सा लगाया जावे है वह सारी जानकारी लेवांगे, आपका परिचय करवावांगे। राम राम भाई। राम राम आपका पूरा परिचय दो अपने किसान भैया ने। जी। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह बघेल। मैं ग्राम नरवर का रहने वाला हूँ। रायसेन जिला है। मैं यहाँ हम बोते हैं सोयाबीन, धान भी लगाते हैं। हाँ। सोयाबीन की फसल कम होती है, मतलब बारिश के हिसाब से। बारिश अगर अच्छी होगी तो सोयाबीन नहीं होगा, और बारिश कम होगी तो सोयाबीन अच्छा झरेगा। और इस हिसाब से धान की खेती में हम ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, धान की खेती में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो जी। मतलब जो आप सोयाबीन है वो बहुत कम बिजाई करते हो। हाँ, ये 2007 से हमने जो छोड़ा था सोयाबीन को। हाँ। 2024 चल रही। हाँ, 2024 से हमने अभी हाँ। बोया है। अच्छा। हाँ, सारे लोग किसान भाइयों ने बोया है सोयाबीन। अभी तो अच्छे हैं। अब जो देखते हैं भगवान की मेहरबानी है। हाँ हाँ। क्या आगे चल के क्या वैसे होता है। बारिश भी अच्छी है आपकी। बारिश भी अच्छी है। अच्छा, ये बताओ जो ये आपका शुभ नाम जी? अरे मेरे अरे ये हमारे जो किसान है ये झिझक, अगर जिस दिन ये झिझक हमारे किसान की खो गई ना, उस दिन हमारा किसान भोला किसान नहीं बोलेंगे इसको। ये यही है, इसी वजह से हमारा किसान भोला है। बताओ आपका शुभ नाम बता दो आप। नाम बता। हेमंत माझी। अहमद माजी। तो अब बघेल जी, ये देखा इसके अंदर ये लगा रखे हैं जो ये मैज है, इसको पटेला बोलते हैं, पटला बोलते हैं इसको। तो इस पटले को जो ये लगाए हुए हैं आपने, ये किस वजह से लगाए हुए? जी, इस वजह से लगाए जो गड़े बनाते हैं हम। हाँ। जो गड़े बनाते हैं हम उसके धान के लिए जो गड़े बनाते हैं हम, उसमें जो चारा होता है। हाँ। चारे के लिए हम इसको इससे अच्छी गड़े अच्छे मचा के चारा जो अपना जो तरे रहता है वो ऊपर आ जाता है पट के। हाँ हाँ। इसलिए इसको मचा के अच्छे से लगाते हैं साफ सुथरी जगह में। जो घास फूस है वो ऊपर आ जाता है। वो ऊपर आ जाता है। इससे तो उसको फिर हाथों से बाहर निकाल हम हाथों से उसको बीन के मेड़ पे पटक देते हैं। रोटावेटर से क्यों नहीं करते? रोटावेटर से क्यों नहीं करते? रोटावेटर से जो हमारी धान है ना, हाँ। वो हमारी धान के लिए सही नहीं रहता है। उससे सही मचाई नहीं होती है रोटावेटर से। इसलिए हम किसान है हम। हाँ। इसलिए हम अपनी हिसाब से किसानी करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हाँ हाँ। रोटावेटर से ही मचाते हैं। अच्छा, काफी किसान रोटावेटर से रोटावेटर से ही मचाते हैं और इससे ही मचाते हैं। इससे भी मचाते हैं। ज्यादा कचरा आएगा तो रोटावेटर से ही मचा देते हैं। अच्छा अच्छा। और ये पहिए दिखाइयो भाई, ये लगाए हुए हैं, ये साइड वाला जो पहिया लगा रखा है बघेल जी, ये क्यों लगा रखा है? ये पहिया इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ से रोड तो अपने पास ही नहीं है। हाँ हाँ। कच्ची गेल है माटी वाली। हाँ। यहाँ जाने में सही सुविधा होती है इससे। ना कहीं खुजता है, गेल में नहीं रुकता है। डायरेक्ट अपने खेतों पे जाके स्टॉप ही लेगा जी। ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी है जी। बिल्कुल जो कैडी मिट्टी होती है ये वही होती है। जी जी जी। ये ट्रेन इन टायरों के अंदर फंस जाती होगी। हाँ, अकेले में चलाए जी तो। जी। इसका सपोर्ट लेना जरूरी है। इसका सपोर्ट लेना जरूरी है। जी। तो यह मेरे किसान भाइयों, यह इतनी पक्की मिट्टी है, काली मिट्टी जिसने बोला करा, यह टायर कम है फंस जाए। और टायर कम है फंसने तय यू स्लिप करने लग जाए। इस वजह से इस जो लोहे का जो अपना अलग से जो पहिया लगाया हुआ है अलग से, तो ये एक ताकत दे देता है इसको, ताकि अपना ट्रैक्टर बार बार स्लिपिंग ना करे। तो इसके ये भी देखे हमने, ये क्या लगा रखा है? ये क्या लगा रखा? ये इससे अपना गड़ा बनाते हैं। हाँ। ये इससे माटी डालते हैं, अपना गड़ा बनता है। वो मेरे किसान भाइयों, इस तरीके से बड़े बड़े जो डोले लगा के और छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं, उसको ये घड़ा बोलते हैं। जी। तो छोटे छोटे घड़े में आप धान लगाते हैं। जी। तो वो घड़ा तो इतना सारा होता है, सारा 30 बाई 30 का जी जी जी। फुट की हम बात करें
तो जी। 30 बाई 30 फुट का है या 50 बाई 50 फुट का है, ऐसा होता है? वो इसलिए बनाया जाता है हमारे लिए कि पानी की बोरों में पानी कम है। अच्छा। हाँ, ये क्या हम भी सोचते हैं बड़ा गड़ा बनाने की सोचते हैं, पर पानी अपने पास पर्याप्त है नहीं है। छोटे छोटे गड़ा इसलिए बनाए जाते हैं, उसमें पानी जल्दी आ जाए, जल्दी रुक जाए। रुक जाता है। मतलब आने वाले दूसरे गड़े के लिए भी सेफ्टी बनी रहती है हमारी। हाँ। तो ये देखिए मेरे किसान भाइयों, रायसेन जिला है और मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, तो हर क्षेत्र में अलग अलग यहाँ हमने देखा ये एक ही किसान के पास में 3 ट्रैक्टर हैं और तीनों के तीनों जो ट्रैक्टर हैं वो 3630 न्यू हॉलैंड है। और ये बताया पुराना ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है? ये 2009 2009 मॉडल है जी। और ये 2015, ये 2015 है और ये 2018-19। 2018-19। तो आप मैंने ऐसा लगा खेती कम करते हो, इसका किराया भाड़ा ज्यादा करते हो। हाँ, किराया भाड़ा ज्यादा करते तो हैं। इसका जो किराया भाड़ा हुआ बघेल जी, जी। ये प्रति एकड़ के हिसाब किताब से भाड़ा लेते हो या घंटे पे? देखो उस टाइम पे तो हम एकड़ से भी चलाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, 1100 रुपए एकड़ लेते हैं। अच्छा। हाँ, इस टाइम पे तो जो क्या है 1200-1300 रुपए घंटे चल रहे हैं हमारा। अच्छा, उसके साथ में मशीन जैसे हमें ये कल्टीवेटर जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लाऊ? पिलाऊ भी है, ये पिलाऊ कल्टीवेटर है। भी है, हाँ। मशीन भी है। हाँ हाँ। तो हर मशीन के अलग अलग किराए भाड़े होते हैं, जी। डोजर का अलग होता है। जी जी, हकाई का, बोनी का, एकरानी का अलग अलग भाड़े होते हैं। का अलग होता है, पन्नी का, मचाने का अलग होता है। मचाने का अलग होता है। जी। तो सबसे जो मतलब हम ये कमा ज्यादा भाड़ा किसका होता है? ज्यादा भाड़े ये मचाई में चल रही है ज्यादा। मचाई में जब चल रहा है हाँ। तब ज्यादा भाड़ा होता है। इस टाइम पे जो बारिश हो रही है ना, धान के गड़ों में चल रहा है सबसे ज्यादा भाड़ा। हाँ हाँ। धान तो वो प्रति घंटा कितना चलता है? 1300 रुपए। 1300 रुपये घंटा। जी। और वैसे अगर हमें ओरनी करने निकल जाए बिजाई करने के लिए तो तब कितना रहता है? 700-800। हाँ 700-800 रुपये घंटा। जी। तो ये देखा भाई, लोड अगर जो अपना ट्रैक्टर लेवागा किसी भी काम में, जैसे रोटावेटर की हम बात करें या हमें ये जो छड़ाई है, गड़ाई जो कर रहे हैं, मचाई जो कर रहे हैं, यूपी के अंदर बोल रहे थे इसको क्या बोल रहे थे, अलग से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, वे कन्हैर कर रहे हैं। तो कन्हैर कई जगह पाड़े काटना, कद्दू करना, भाई पैडी करना, पडलिंग करना, तो ठीक इस प्रकार से यहाँ इसको बोलते हैं गड़ाई करना, छड़ाई करना, मचाई करना। तो ये मचाई जिस टाइम होता है, अपने किसान जब धान के लिए जमीन को तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे इसका जो भाड़ा है 1300 रुपये प्रति घंटा होता है। और अगर पलाऊ की हम बात करें, पलाऊ में कितना होता है? पिलाऊ में भी 1000 रुपए घंटे पिलाऊ में भी। हाँ, उसमें भी क्योंकि डीजल खपत ज्यादा होगी, तो पलाऊ की तरफ भी हम लेके जाएंगे। देखो भाई, ऐसे ऐसे औजारों से यहाँ अपने किसान है वो जो खेती कर रहे हैं, तो इसके साथ में ज्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ अपने खेत की जुताई? नहीं जी, इससे गहराई करी जाती है। ये जो पंजा दिख रहा है भाई, इससे गहराई की जाती है। इसी से गड़े बनते हैं। इसी गड़े के लिए यही मिट्टी खोदती है। क्या करती है गड़ाई के लिए? जो धान के गड़े बनते हैं ना, हाँ हाँ। इसके लिए वही उसके लिए मतलब यही खोदती पहले मिट्टी खोदी जाती है, फिर वो ब्लेड से धकाई जाती उसे है। क्या बोलते हैं, ब्लेड से फिर धकाई जाती है। धकाई जाती है। पार बनाई जाती है। अच्छा अच्छा, ये बड़े बड़े जो बर्रे बनावा है, डोले बनावा है, तो उसके लिए यह मिट्टी उखाड़ी जावे है। और वो मशीन क्या काम करती है? गेहूं बोने के लिए। गेहूं बोने के जी। लिए। गेहूं के अलावा और क्या क्या बिजाई कर सकते हैं? चना बोते हैं उसमें, चने, हाँ, मसूर, तेवरा, काफी सारी फसलें हम उसके साथ बिजाई उसके साथ हो जाती है। तो दोनों खाद और बीज एक साथ मिक्स करके बिजाई जी। करते हो। और अब हम बात करें इस ये जो थ्रेशर दिखाई दे रहा है, दिखाना भाई, जो ये थ्रेशर दिखाई दे रहा है, इसके साथ में कौन कौन सी फसलें हम निकालते हैं? इसमें सारी फसलें हिटती हैं। चना भी निकलती है अपने, मसूर भी निकलती है, त्योड़ा भी निकलता है, तुअर भी निकलती है, हाँ हाँ। सोयाबीन भी निकलता है और गेहूं भी निकलता है इसमें। ये हम बात करें तो मल्टी क्रॉप में आ गया जी। तो ये देखो भाई, ये तो एक मल्टी क्रॉप अपना जो किसान है, हर प्रकार की जो फसल है, अनाज है, दाना हो, निकालता है। बड़े बड़े डोले लगाए जावे हैं, ऊंचे ऊंचे। अपने तो हरियाणा पंजाब की हम बात करें, जिंदरा के साथ में अपनी डोल निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी काली मिट्टी है, करड़ी मिट्टी है, तो उसके लिए बड़े बड़े अपने बर्रे बनाए जाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे। इतना ही है ना।
तो ये सभी इसी के साथ बनाते हैं। जी, इसी से काम लिया जाता है हाँ हाँ, जी, इससे ही बनाते हैं और इससे ही मिटता है सब अच्छा जी। उस टाइम पे फसल कटने के बाद इसी से लेफ्ट अच्छा, इसी से पत्थर किया जाता हाँ, है। इसी से प्लेन हो जाता है मतलब ऐसा हाँ, हाँ, उन्हें जी। फोड़ दिए जाते हैं सबके लाने वो फोड़ दिए जाते जी। कल दिए जाते अच्छा, ये हर साल मतलब जो भी फसल हम बिजाई करेंगे हर बार इसी तरीके से हमने बनाने पड़ेंगे। यही सिद्धांत रहेगा। तो ये देखो भाई, अगर हम बात करें तो खर्चा ज्यादा, हमारी पैदावारी कम है। क्योंकि आपने देख लिया भाई, इतने बड़े बड़े और छोटे छोटे हमने अगर क्यारियां में धान लगाने पड़ जाए, फसल बिजाई करनी पड़ जाए, तो उसका किराया भाड़ा ज्यादा हो जाता है, फसल की पैदावारी हमारी कम रहती है। इसी वजह से हमारा जो किसान है कमजोर होता जा रहा है। तो इसमें सरकार द्वारा कोई आपको दिया जाता है अनुदान वगैरह, सब्सिडी वगैरह? कुछ नहीं दिया जाता है हमारे लिए, कुछ नहीं। विभाग द्वारा कुछ नहीं, शासन द्वारा कुछ नहीं दिया कुछ नहीं। जाता औजारों पे? अब इस टाइम पे हमने जो धान लगाई है, हाँ, हाँ। इस टाइम पे अगर हमने जो धान लगाई है, इस महंगाई के हिसाब से अगर 5-6 हजार रुपए कुंटल अगर धान नहीं बिकी, हाँ। तो किसानों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगले साल से धान को भी बोने छोड़ देंगे जी। लगभग 500 रुपए लेबर चल रही है। 500 हाँ। 500 एक मजदूर का पर डे का कहाँ रोप लगाने का 500 रुपए ले रहा है। तो देखो भाई, 500 रुपए मजदूर लेगा, और वो आपने दिखावांगे, ये दिखने लग रहा है आपने स्क्रीन पे, ये छोटे छोटे, इसको हमें बीघा भी नहीं बोल सकते, ये छोटी छोटी क्यारियों में है। तो मेरे किसान भाइयों देखो, आपने दूर तक नजर आता होगा। अगर हम बात करें तो इस तरीके से हरियाणा पंजाब में एक नर्सरी पौध लगाने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए क्यारियां बनाई जाती हैं। ठीक छोटी छोटी क्यारियों में आपने नजर आता होगा ये धान लगा रखा है, और इसको तैयार करने में हमारा किसान का जो तैयारी करने का जो हमारा डीजल का खर्च है, हमारा ट्रैक्टर का भाड़ा है, किराया है, ये ज्यादा हो जाता है, मजदूरी ज्यादा लग जाती है, पैदावारी इसी वजह से कम होती है मेरे किसान भाइयों। और मेरे किसान भाइयों, यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। आज हम उरो पहुंचे थे जो आपका फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन सुपर सीडर है। तो इस क्षेत्र में हम ये देख रहे थे कि भाई अपने इस क्षेत्र में किस तरीके से ये मशीनें काम कर रही हैं। तो इसी के हम अगले आने वाला जो समय है, सुझाव के अनुसार हम पूरा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करियो। मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ में, नई वीडियो के साथ में। इब दे दियो हमने इजाजत। राम राम, धन्यवाद।